आज भी इस देश में हिंदू मेजोरिटी में है। अच्छा। किसी को कोई हानि नहीं है। आप देख लो, बागेश्वर धाम की यात्रा पे आ जाते हैं, लाखों की संख्या में हिंदू आज रोड में है, लेकिन कोई भी आपने कैसी भी शिकायत नहीं सुनी होगी कि कहीं पथराव हो गया किसी पे, किसी समुदाय से किसी प्रकार की कोई घटना हो गई, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू तो आज भी मेजोरिटी में, आज भी सारे धर्म सुरक्षित है ना। उल्टा हिंदू ही खतरे में है। तो आवश्यकता नहीं हिंदू राष्ट्र की। जब भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था, जब पाकिस्तान हम पहले ही जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, उनके 56 या 57 देश पहले ही बन चुके हैं। क्रिश्चियनों के कितने देश है आप देखोगे पूरे संसार में। तो क्या हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? अच्छा। आपके घर के बाहर जब कोई मॉब खड़ा होगा, अच्छा, तब आपको रियलाइज होगा कि ये सहनशीलता, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता ये कभी काम नहीं आती है। जो काम आता है ग्राउंड लेवल पे, जो बंदा काम कर रहा है वो काम आता है। तो आप उनको चाहे जितना भी चाहे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वही आएंगे आपको बचा। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है, उस हिंदू पद एकता यात्रा के अंदर तमाम मुद्दे हैं, जिसके अंदर हिंदू एकता, जात पात की करो विदाई, साथ में गौ रक्षा के लिए भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने मुद्दा उठा रखा है कि भारत के अंदर जो गौ हत्याएँ होती हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए गोपाल भाई मौजूद हैं, इनको आप जानते होंगे। खुद इनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है गोपाल भाई की, तो इनसे जानेंगे। देखिए, क्योंकि फील्ड में काम करने वाले बंदे हैं, गो संरक्षण करने वाले बंदे हैं, जो गो हत्या करते हैं उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी गोपाल भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताइए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है, ये कैसा लगता है? ये यात्रा की आवश्यकता थी देश के अंदर? इस यात्रा की तो अत्यंत आवश्यकता थी इस देश को। एक सनातनी और एक साधु संत का काम ही ये रहता है कि सनातन का प्रचार प्रसार करें, और वो ही काम धीरेन्द्र शास्त्री आज के समय में कर रहे हैं। और मुझे लगता है भविष्य में इनके नेतृत्व में ही भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ये जो मांग है गौ माता की हत्या पे प्रतिबंध लगाने की, इसके लिए हम और भी पहले काफी साधु संत इस पे कार्य कर रहे हैं। गौ हत्या पर पूर्ण इस देश में प्रतिबंध लगाया जाए। अच्छा। और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। लेकिन देखिए, 11 साल से देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार रही है देश के अंदर, जो तमाम गौ हत्या पर प्रतिबंध, हिंदू राष्ट्र, तमाम हिंदू मुद्दों को लेकर के ये लोग आए थे, लेकिन 11 साल में अभी तक सरकार इस पे निष्फल रही। तो आज साधु संत जो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं साधु संत जो सड़कों पर उतर के ये गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवा पाएंगे। देखो, एक माँ होती है, वो भी अपने बच्चे को तब दूध पिलाती है जब उसका बच्चा रोता है, उससे कुछ बोलता है। तो इसी प्रकार से हमारे साधु संत, उनके साथ इस देश के हिंदू, हम सरकार से मांग कर रहे हैं रोडों पे आके कि हमारी आवाज सुनी जाए, हमारी जो प्रार्थना है सरकार से वो पूरी की जाए। अच्छा, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध, देखिए तमाम आपने केस देखे होंगे, जो गोरक्षक होते हैं उनके साथ भी, आप भी गोरक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो गोरक्षकों को क्या फेस करना पड़ता है देश के अंदर? आज सरकारें, हिंदुओं की सरकारें बोली जाती हैं देखिए, लेकिन एक गोरक्षा होने के नाते आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो एक गोरक्षक को समाज का, अपने ही समाज का मतलब ऐसा सामना करना पड़ता है जैसे कि वो एक चोर हो, कोई क्रिमिनल हो। अच्छा। इस प्रकार से भेदभाव फैला दिया जाता है समाज में कि जो गोरक्षक होते हैं या कोई हिंदूवादी व्यक्ति होगा, उसको ऐसे देखते हैं कि ये बंदा कितना घर से फ्री है या बेरोजगार है, जो गौमाता के लिए दिन रात सेवा में लगा हुआ है। अच्छा। बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के। अच्छा, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा वापस आते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा जब से चली है, तो देश के अंदर एक अलग नैरेटिव देखने को मिल रहा है। बहुत से संगठन आकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील डाल रहे हैं कि ये यात्रा रुक जानी चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लोगों ने राम मंदिर के बारे में भी कितने सारे वकील खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हुई थी। पूरा वामपंथी लोग, विचारधारा के जो सारे लोग आ गए थे। देखो, राम मंदिर भी बना था, उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है? आपका इतना समय हो गया आज़ादी को, आज देश आज़ाद होने के बावजूद सभी धर्मों के लोग देश के अंदर रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र की? क्यों आवश्यकता नहीं हिंदू राष्ट्र की? जब भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था, जब पाकिस्तान हम पहले ही जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, उनके 56 या 57 देश पहले ही बन चुके हैं। क्रिश्चियनों के कितने देश है आप देखोगे पूरे संसार में।
तो क्या हिंदुओं का एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र होगा तो उन लोगों को डर है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी धर्मों के जो लोग हैं उन लोगों को समस्याएं करेंगे यहाँ पर। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? अगर उनको समस्या होने लगी तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर इस बात से ये भी डर है। देखो, हिंदू इतना निर्बल होता है कि आप जिस प्रकार के अत्याचार की बात कर रहे हो वो हिंदू कभी नहीं कर सकता। अच्छा। मैं समझ रहा हूँ ये प्रश्न आपके दिमाग में कहाँ से आया, मैं बताता हूँ। ये आपके दिमाग में आया होगा प्रश्न पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ हिंदुओं को जीवित नहीं छोड़ा जाता, उनका धर्म परिवर्तन पे इतना जोर दिया जाता है, कोई साधारण हिंदू वहाँ अपना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वही चीज़ अगर देखिए जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में हिंदू अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया कल को कोई अन्य धर्म के लोगों का क्या होगा फिर? आपका प्रश्न था अन्य धर्म के लोगों का, आज भी इस देश में हिंदू मेजोरिटी में है। अच्छा। किसी को कोई हानि नहीं है। आप देख लो, बागेश्वर धाम की यात्रा पे आ जाते हैं, लाखों की संख्या में हिंदू आज रोड में है, लेकिन कोई भी आपने ऐसी भी शिकायत नहीं सुनी होगी कि कहीं पथराव हो गया किसी पे, किसी समुदाय से किसी प्रकार की कोई घटना हो गई, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू तो आज भी मेजोरिटी में, आज भी सारे धर्म सुरक्षित है ना। उल्टा हिंदू ही खतरे में। अच्छा। हाँ। लेकिन इस यात्रा के अंदर एक मुद्दा और बाबा बागेश्वर ने उठाया है, जो आपकी कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम कृष्ण जन्मभूमि वापस लेंगे। कृष्ण जन्मभूमि को भी इस यात्रा के अंदर सम्मिलित करके वो चल रहे हैं। तो लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि को ये मुद्दा उठाना आवश्यक था इसमें? अत्यंत आवश्यकता है। जो हमारी चीज है उसको तो हम लेंगे, क्यों ना लें। ये तो कृष्ण जन्मभूमि की आप बात कर रहे हो, मथुरा भी है, काशी भी है और अनेकों को मंदिर है जिनको हम वापस लेंगे। लेकिन उनसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल जो खराब होता है, भाईचारा समाप्त होता है, भाईचारे की जो हमारी एक सभ्यता रही है भारत की, वो समाप्त होती है। कौन सा भाईचारा? मुझे तो 22 आप जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल खराब होगा, कौन खराब करना चाहे? क्या कह रहे हैं आपने जो अभी कहा कि सांप्रदायिक माहौल खराब होगा, क्यों खराब होगा और कौन खराब करने वाले हैं, आप खुद बताइए। नहीं, भाईचारा समाप्त होगा इससे। अगर भाई कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं तो, या फिर किसी की बात करते हैं, अभी पीछे आपने देखा होगा, मांगने के लिए हम कोर्ट का मदद लेते हैं, ठीक है, तो ये एक पूरा लीगल प्रोसेस है। तो इसमें भाईचारा खराब होने की बात कहाँ से आई? क्योंकि आपको पता है कि एक कम्युनिटी है, वो खड़ा होगा आकर, अच्छा, पत्थर उठाएगा, वो अपना झुंड इकट्ठा करेगा। अच्छा, आप यही सोच कर कह रहे हैं ना? नहीं, तो इसमें दिक्कत नहीं। देखिए, भावनाओं में कहीं ना कहीं ये तो होती है ना कि भाई एक कृष्ण जैसे राम मंदिर हुआ तो मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारे इस चीज के विरोध में लोग आए। गलत हो गए क्या? हम गलत हो गए क्या? नहीं, आप बताइए, इसमें हमारी गलती है? अगर मैं किसी अपने चीज़ों को मैं सुरक्षित करने के लिए मैं कोर्ट के पास गया, फिर सामने वाला विरोध कर रहा है, तो गलती उसकी है ना। अच्छा, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो हिंदू राष्ट्र की ये जो मांग है आपको उचित लगती है? जरूर। क्यों, ये थोड़ा ये बताइए। इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, ठीक है, कि आप एक भी हिंदू राष्ट्र आप दिखा दीजिए कहीं हो। और हिंदू राष्ट्र अगर होगा ही तो इसमें क्या मुसलमानों को मारा जाएगा? कहाँ पे आपने सुना? भाई कहते हैं लोग, डर का माहौल है। लोग क्यों कहते हैं? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। डर का माहौल है। डर का माहौल किसने फैलाया? मुझे आप भारत में एक ऐसी जगह बताइए जहाँ से मुस्लिमों ने पलायन किया हो। अच्छा। ये तो जरूर हो सकता है कि इस देश में कई अन्य राज्यों में हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं। आज तक इस देश में कोई माइनॉरिटी और मेजोरिटी की डेफिनेशन, परिभाषा डिफाइन करने वाला नहीं है। कश्मीर देख लो, बंगाल देख लो आप, और ऐसे कई अन्य राज्य हैं जहाँ हिंदू खतरे में। आप मुझे एक ऐसा स्थान बता दो पूरे भारत में जहाँ मुसलमान खतरे में हो और वहां से उन्होंने पलायन करा हो हिंदुओं के डर से। तो हिंदू राष्ट्र के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उससे क्या फायदे मिलेंगे हिंदुओं को, थोड़ा बता सकते हैं आप? देखो, हिंदुओं को उनका एक देश मिल जाएगा। अच्छा। इससे अधिक क्या ही चाहिए? अच्छा। हिंदुओं के पास एक अपना देश तो होना चाहिए जिसको हम गर्व से बोल सके कि यहाँ से, जिससे हम गर्व से बोल सके कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है। तो आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा लेकर के चले हैं, इस यात्रा की मुहिम आगे बढ़ पाएगी, यात्रा तक ही सीमित होकर के समाप्त हो जाएगी? देखो, मैंने बताया ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में भविष्य में ये देश हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए आपने कहा कि क्या जरूरत है? हमारे सनातन मानबिंदु सुरक्षित रहें। आपको पता है कि गोहत्या बंद है, बैन है, लेकिन फिर भी देखते हैं हो रहा है ना। क्यों हो रहा है ये चीज़? सरकारों की गलती है। गलती है यही तो। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु सिंह है। अच्छा। और मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा। रही बात टॉपिक की, तो बागेश्वर धाम के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं।
जिनकी या तो विचारधारा ही हमसे एकदम विपरीत है, अच्छा, और दूसरे जो अपने आप को बहुत सेक्युलर और सहनशील और बहुत प्रोग्रेसिव दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जिनकी विचारधारा ही हमसे अलग है उनके बारे में तो मैं नहीं कुछ कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन जो लोग हमारे ही गढ़ के हैं, जो लोग हमारे ही कम्युनिटी के हैं और वो अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं या सहनशील दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे लगता है वो प्रोग्रेसिव है, तो ट्रस्ट मी, कल जब ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें आप न्यूज़ में देखते हैं जब वो ग्राउंड लेवल पे होंगी ना, तो ये जो बागेश्वर जी कर रहे हैं काम, यही काम आएगा। आपके घर के बाहर जब कोई मॉब खड़ा होगा, अच्छा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सहनशीलता, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता ये कभी काम नहीं आती है। जो काम आता है ग्राउंड लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है वो काम आता है। तो आप उनको चाहे जितना भी चाहे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वही आएंगे आपको। लेकिन आप एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं, आप एक युवा हैं, क्या लगता है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं ये चीज़ सत्य है? देखिए, ऐसा होता है कि बहुत समय तक किसी सिविलाइजेशन को जब कोई झूठ बोला गया हो तो वो उसे सच मानने लगती है। अब जब आप किसी चीज़ को सच मानते हो और उसके बेसिस पे ही आपने अपनी आइडियोलॉजी डेवलप की है, तो कोई बंदा अगर आपको आके सच एक्चुअल में क्या है दिखाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है इंसान को। फिर आप उसके ऊपर बयानबाजी करना शुरू कर देते हो, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम आई बिलीव, कि ये जो भाईचारे का भ्रम बना के रखा गया था, ये ही बागेश्वर धाम जी ने तोड़ दिया है, जिससे हमारे इंटेलेक्चुअल्स को इतनी दिक्कत हो गई है। लेकिन देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जिस प्रकार ये यात्रा लेकर के चले हैं, उस यात्रा में जात पात की करो विदाई, हिंदू हैं सब भाई भाई, ठीक है, इस मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जात पात के ऊपर तो हमें डेफिनेटली उठना पड़ेगा, क्योंकि भले ही कास्ट सिस्टम हमारे संस्कृति में नहीं था, कास्ट इनफैक्ट वर्ड भी नहीं है, पोर्चुगीज़ आए थे, उन्होंने कास्टा वर्ड दिया क्योंकि वो हमारे वर्ण सिस्टम को समझ नहीं पाए। तो ठीक है, अब ये इशू अराइज हो चुका है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस इशू को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करें, और बागेश्वर जी ने अगर उसके लिए इनिशिएटिव लिया है तो हमको उनके साथ उनका साथ देना चाहिए डेफिनेटली।